फैसलाबाद में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुहिम जारी है। जिले भर में 7,000 से जायद बच्चियों को हिफाजती वैक्सीन लगा दी गई। सीईओ हेल्थ डॉक्टर शहबाज कहते हैं कि अपनी बेटी को भी सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाई है। वालिदैन से गुजारिश है कि वो भी बच्चियों को हिफाजती वैक्सीन जरूर लगवाएं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा हेल्थ फैसलाबाद की सर्विकल कैंसर से बचाव की मुहिम। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने सर्विकल कैंसर मुहिम के पहले रोज की रिपोर्ट जारी कर दी। सीईओ हेल्थ डॉक्टर शहबाज का कहना था कि जिला भर में 7,000 बच्चियों को हिफाजती वैक्सीन लगाई गई। सीईओ हेल्थ का मजीद कहना था कि 14,000 बच्चियों के वालिदैन ने हिफाजती वैक्सीन लगवाने से इनकार किया है। मैंने अपनी बेटी को भी सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई है। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपनी बच्चियों को हिफाजती वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर शहबाज कहते हैं 5,80,000 बच्चियों को हिफाजती वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 27 सितंबर तक हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। नाजरीन, सेहतमंद बेटी सेहतमंद मुस्तकबिल की जमानत। जिला चिन्योट में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में मुहिम का इफ्तिताह किया। सफीउल्लाह गोंदल कहते हैं कि वालिदैन अफवाहों पर कान ना धरें। वैक्सीनेशन महफूज और मौसर है। तफसीलात वकार घुमन की रिपोर्ट में देखिए। जिला चिन्योट में भी सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए हिफाजती टीका मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में मुहिम का इफ्तिताह किया। सीईओज डॉक्टर साकिब मुनीर, जफर इकबाल भट्टू, हेड मिस्ट्रेस हिरा सहावत और दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुहिम के दौरान अब तक 9 से 14 साल तक की उम्र के 5,529 बच्चियों को वैक्सीनेशन की जा चुकी है। जिला चिन्योट में 99,000 से जायद बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर है। वैक्सीन महफूज, मौसर और बिल्कुल मुफ्त है। तो कैंपेन बड़ी पॉजिटिवली जा रही है। कुछ जो थोड़े बहुत लोगों के ज़हन में फियर्स थे वो बिल्कुल बेसलेस हैं। बड़ी सेफ वैक्सीन है और ये बच्चियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सीईओ हेल्थ का कहना था कि सिर्फ एक खुराक से बच्चियां सर्वाइकल कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज से महफूज हो सकती हैं। वैक्सीन स्कूलों, मराकज़ सेहत और मुहिम की खसूसी कैंप्स में लगाई जाएगी। अगर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ चिन्योट की बात की जाए तो हमारे तमाम RSCs जो हैं वो 4 हैं, उन पे ये सहूलत अवेलेबल है। उसके अलावा फिक्स साइट है हमारे तहसील हेडक्वार्टर्स की जो 3 है नंबर में, तीनों तहसीलों में, लालियाँ, बुहाना और चिन्योट में। और इसके अलावा जो हमारा DHQ वहाँ पे मज़ीद अगर बात की जाए, इसको सेग्रीगेट किया जाए तो हमारे पास 76 जो है वो टीम्स है। तालबात ने भी वैक्सीन लगवाकर दीगर सहेलियों को महफूज जिंदगी का पैगाम दिया। मेरी सेहत का जामिन, शुक्रिया पाकिस्तान। कौमी सर्वाइकल कैंसर बचाओ वैक्सीनेशन मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम से आज इनकार मुस्तकबिल में हमारी बेटियों की सेहत को खतरे में डाल सकता है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, चिन्योट। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि महकमा सेहत टोबा टेक सिंह की सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। महकमा सेहत की 130 टीमें फील्ड में मौजूद हैं। जिले में 1,74,000 लड़कियों को वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट भी सेट किया गया है। मुबशिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए आगाही मुहिम भी जारी है और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का आज दूसरा रोज़ है। टोबा टेक सिंह जिला में महकमा सेहत की टीमें भी मौजूद हैं और तमाम तर मराकज़ सेहत में वैक्सीनेशन भी मौजूद है। इसी वाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फैज़ान अरशद से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि हमारे पास कितनी टीमें इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और मराकज़ सेहत में भी ये अवेलेबिलिटी है कि जाके बच्चियाँ जो हैं वो वैक्सीन लगवा सकें? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी जो कैंपेन है ये 12 दिन की कैंपेन है। इसके अंदर हमारा तकरीबन 1,74,000 जो ज़िला टोबा टेक सिंह का हमारा टारगेट है जो हमने 12 दिन के अंदर कवर करना है। और जितनी भी हमारी मराकज़ सेहत हैं वो हमारे फिक्स पॉइंट्स हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि वो वहाँ पर अपनी बच्चियों को लेकर जाएँ और वहाँ पर जाके वैक्सीनेशन करवाएँ। क्योंकि एक आप देख रहे होंगे कि हर तरफ एक अफवाह फैल रही है। इन अफवाहों पर बिल्कुल भी आप लोग कान ना धरें। ये एक WHO से अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है और 145 ममालिक के अंदर ये वैक्सीनेशन लग चुकी है। और हम सब आपसे गुजारिश करते हैं कि जब भी हमारी टीम आए उन्हें आप फैसिलिटेट करें और वैक्सीनेशन करवाएं। शुक्रिया। तो सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो टीमें हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। गोजरा, पीर महल, कमालिया के लोग भी उनसे जो है हेल्थ सेंटर पर जा सकते हैं?
इस टाइम जो हमारी तहसील की 82 यूनियन काउंसिल्स हैं, हर यूनियन काउंसिल के अंदर हमारी टीम मौजूद है और वो हर मराकज़ सेहत के ऊपर हमारे पॉइंट्स हैं। उसके अलावा हमारी फील्ड टीम्स भी हैं जो कि स्कूलों के अंदर जाके और स्कूलों के बाद वो कम्युनिटी जो है हमारी कम्युनिटी में गाँव में जाकर वहाँ पर फिक्स पॉइंट्स हैं ऐलान भी करवा रही हैं और हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स डोर टू डोर जाकर भी मुहिम कर रही हैं ताकि प्रॉपर वैक्सीनेशन हो सके। जी बिल्कुल, ये वैक्सीन यूनिसेफ से अप्रूव्ड है और सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए इस वक्त जो कौमी मुहिम जारी है उस पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हो, सीईओ हेल्थ हो या डिप्टी कमिश्नर, सभी की गुजारिश है कि कौम जो है वो ताउन करे महकमा सेहत की टीमों से और बच्चों को वैक्सीन ये लाजमी लगवाएं। मुबशिर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि फेस्को ने घरेलू के बाद ज़रूरी सार्फिन को भी हल्का सा रिलीफ दे दिया है। फेस्को ने 53,000 ज़रूरी सार्फिन के बिलों की मुकर्ररा तारीख में तोसी कर दी है। ज़रूरी सार्फिन के बिलों में 1 से 7 रोज की तोसी की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, अवैस अली ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से ज़रूरी सार्फिन के बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में जो है वो तस्दीक की सहूलत फराहम कर दी गई है। 1 रोज से 7 रोज तक सार्फिन अपनी बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में तस्दीक करवा सकते हैं और बेशतर ज़रूरी सार्फिन के बिजली के बिलों की ऑनलाइन जो है वो तस्दीक फेस्को हुकाम की जानिब से कर दी गई है। बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में तस्दीक की वजह से सार्फिन बगैर जुर्मानों के अपने बिजली के बिल जो है वो अदा कर सकेंगे। फेस्को की जानिब से तारीख अदायगी से कबल जो है वो ज़रूरी सार्फिन के बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में तस्दीक की। अवैस अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद में डिविजनल एनवायरमेंटल अप्रूवल कमेटी ने 69 केसेस की मंजूरी दे दी है। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत डिविजनल एनवायरमेंटल अप्रूवल कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात उस्मान अतर ने सनती और तिजारती मनसूबों के 74 केस पेश किए। कमेटी ने 69 केसेस की मंजूरी दे दी, 2 केस मुलतवी जबकि 3 केस मुस्तरद कर दिए गए। इजलास में पेट्रोल पंप, मेडिकल फैसिलिटी, पोल्ट्री फार्म, ब्रिक्स और सनत व तिजारती मनसूबे पर जेर बहस आए। कमिश्नर का कहना था कि सनती मनसूबों को ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि एफबीआर के नॉन गजेटेड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियों के लिए इम्तिहान नवंबर में होगा। अहलियत पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवार 22 सितंबर तक अप्लाई कर सकेंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात नवंबर में लेगा। अपडेट करते चले आपको कि एफबीआर के नॉन गजेटेड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियों के लिए इम्तिहान नवंबर में होगा। अहलियत पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवार 22 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात नवंबर में लेगा। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें अहम खबर के हवाले से कि एफबीआर के ऑनलाइन गजेटेड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियों के लिए इम्तिहान नवंबर में होगा। अहलियत पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवार 22 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात नवंबर में लेगा। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, एफबीआर से नॉन गजेटेड मुलाजमीन को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की का मौका फराहम किया गया है और जो सुपरवाइजर, स्टेनोटाइपिस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क और क्लर्क जो है उनको आपको बताते चलें एक दफ़ा फिर कि एफबीआर के नॉन गजेटेड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियों के लिए इम्तिहान नवंबर में होगा। अहलियत पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवार 22 सितंबर तक अप्लाई कर सकेंगे। उमैर असमत हमें अपडेट कर रहे थे। उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत की जानिब से इखलाकी इक़दार की पामाली। ज़राए के मुताबिक मैच रेफरी एंडी पेक्रॉफ्ट के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। मैच रेफरी की भारतीय अहदेदारों के साथ मिली भगत ठोस सबूत सामने आ गए हैं। ज़राए का कहना है कि मैच रेफरी ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की। भारत से ताल्लुक रखने वाले वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान अली आगा को मना किया गया। मैच रेफरी ने एंड टॉस के वक्त सलमान अली आगा को माइक म्यूट करके बात सुनने का कहा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को जुर्माने से बचाने के लिए मैच रेफरी ने ऑपरेशन सिंदूर का जुमला बोलने पर कार्रवाई से
गुरेज किया। अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से आपको कि एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत की जानिब से इखलाकी इक़दार की पामाली। ज़राए के मुताबिक मैच रेफरी एंड्री पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। मैच रेफरी की भारतीय अहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए हैं। ज़राए का बताना है कि मैच रेफरी ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की। भारत से ताल्लुक रखने वाले वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान अली आगा को मना किया गया। मैच रेफरी ने एंड टॉस के बाद सलमान अली आगा को माइक म्यूट करके बात सुनने का कहा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को जुर्माने से बचाने के लिए मैच रेफरी ने ऑपरेशन सिंदूर का जुमला बोलने पर कार्रवाई से भी गुरेज किया। अहम खबर है पाक भारत मैच का एक और भारतीय तनाज़ा निकल के सामने आया है, जहां पर एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत की जानिब से इखलाकी इक़दार की पामाली की गई है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग के अंडर ट्रेनी डिस्पेंसर क्लास के तलबा और तालिबात से सोतेली मां जैसा सलूक। क्लासरूम में सर नासाज़ा दस्तियाब, प्रैक्टिकल के लिए लेबॉर्ट्री भी मौजूद नहीं। मरीजों के जख्मों पर मरहम लगाने वाले अपने हक के लिए एहतजाज पर मजबूर हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। DHQ अस्पताल जंग के UTD के तलबा और तालबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। अंडर ट्रेनी डिस्पेंसर क्लास के तलबा के लिए नामुस्तकिल बुनियादों पर क्लासरूम मौजूद है, ना साजा और ना ही प्रैक्टिकल के लिए लेबॉर्ट्री मुयस्सर है। तलबा की बड़ी तादाद ने CEO हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाज के दौरान मुतालबात की मंजूरी की दरख्वास्त कर दी। 2 साल हो गए हैं, ना हमारे पास टीचर हैं, ना हमारे पास कमरा है, ना ही लैब है। हमें सिर्फ यहाँ पर ड्यूटियाँ करवा रहे हैं। जब MS के पास जाते हैं वो CO साहब के पास भेजते हैं, CO साहब के पास आते हैं वो MS के पास भेजते हैं। हाँ जी, सेम यही इशू है। ना हमें टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ना हमें क्लासरूम दे रहे हैं, ना लैब्स दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इवन कि हमारी रजिस्ट्रेशन तक वो नहीं करवा रहे। कल जब लास्ट डेट थी तो सर ने हमें मैसेज दिया कि आप करवा दें, तब हो ही नहीं सकती थी, बैंक्स बंद हो गए थे। अब हमारे सारे ये मसाइल हैं जो आपके सामने हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद ने वाक़या पर नोटिस ले लिया। का कहना था कि जल्द तलबा और तालबात को बेहतर तालीमी सहूलियात फराहम की जाएंगी। फ्लड के दिनों में थोड़ा सा हुआ इशू, क्योंकि हमारे कुछ सेंटर्स थे जो कि पानी में काफी ज्यादा, जिनमें पानी से हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर गया। प्राइमरी सेकेंडरी से भी और गवर्नमेंट पंजाब की हिदायत थी कि हमने अपने एसेट्स भी बचाने हैं, तो वो हमने कुछ दिनों के लिए यहाँ पे सेटल किए थे। वो सामान उठा के MNSCs का वो यहाँ पे सेटल किया। वो हम आज इंशाल्लाह खाली करके इनको क्लासरूम दे रहे हैं और इनका हर्ज नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। मुतल्लिका अफसरान की जानिब से मुसलसल बेहिसी और मसाइल से नजरें चुराना तलबा और तालबात के मुस्तकबिल को तारीकियों में धकेल सकता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, City 41 जंग। नाज़रीन, अब कुछ बात करें सैलाबज़दा इलाकों की। आपको बताएं कि सैलाब के हवाले से डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह नईम सिंधु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। असिस्टेंट कमिश्नर इकरार नासिर, चीफ ऑफिसर अली रजा समेत दीगर भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु कहते हैं कि सैलाब के दौरान मुखय्यर हजरात ने बढ़ चढ़ कर मुतासरीन की मदद की। सैलाब से 80 देहात मुतासर हुए। 57 में सूरत हाल इंतहाई खराब है। जिले भर से 1,15,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाब के बायस 5 अफराद जाम बहक हुए। और अब आपको बताएं कि तांदियावाला में दरबार पीर सलाहुद्दीन सियाल के करीब दरियाए रावी में 17 साल लड़का डूब गया। रशीद नामी नौजवान प्राइवेट कश्ती से उतरते हुए दरियाए रावी में गिर गया। 17 साल रशीद अहमद वल्द नसीर अहमद चक नंबर 53/3 का रिहायशी है। रेस्क्यू इमरजेंसी व्हीकल्स मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। आपको एक दफा फिर अपडेट करें अहम खबर के हवाले से कि तांदियावाला में दरबार पीर सलाहुद्दीन सियाल के करीब दरियाए रावी में 17 साल लड़का डूब गया। रशीद नामी नौजवान प्राइवेट कश्ती से उतरते हुए दरियाए रावी में गिर गया। रेस्क्यू इमरजेंसी व्हीकल्स मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। अपडेट करें एक दफा फिर आपको अहम खबर के हवाले से कि तांदियावाला में दरबार पीर सलाहुद्दीन सियाल के करीब दरियाए रावी में 17 साल लड़का डूब गया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद चैम्बर सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुसलसल सरगर्म अमल है। चेयरमैन मियां जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत चैम्बर की फ्लड रिलीफ कमेटी का इजलास हुआ है। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दूसरी खेप की तैयारी पर तबादला ख्याल किया गया। 3 से 4 रोज में दूसरी खेप रवाना करने के अज़म का इयादा भी किया गया है। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अली नारू, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैलाब ज़दगान की इमदाद और दोबारा से बहाली के लिए पेश है और इसी असनाम में जो मुख्तलिफ इमदादी सामान है वो भी रवाना किया जा रहा है। उस हवाले से मीटिंग्स का भी इनेकाद किया जा रहा है कि किस तरह से मुस्तकिल तौर पर इमदाद की जाए ताकि जो सैलाब ज़दगान हैं उनको दोबारा से बहाल किया जाए और वो जो मामलात ज़िंदगी हैं वो दोबारा से बहाल हो सकें। आरिफ एहसान मलिक हमारे साथ मौजूद है, आज मीटिंग भी की गई है। जनाब बताइए क्या डिस्कशन हुई है और जो नेक्स्ट आपका पैकेज है वो कब जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें ये एक्टिविटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको लीड कर रहा है और इसमें जो दीगर एसोसिएशंस हैं जिसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन अबुमा की है और इसके साथ क्लॉथ एसोसिएशन की भी है और पावरलूम एसोसिएशन की भी है, रामे साहब की एसोसिएशन की भी है। ये सारा जॉइंट एक एफर्ट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 25 मिलियन के लगभग, जिस 2.5 करोड़ के लगभग इकट्ठे किए हैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेंबरान से ये कंट्रीब्यूशन। और उसमें से पहली खेप जो है वो तकरीबन 50 लाख के लगभग 1000 राशन बैग की चनियोट और जंग में गई है। टीमों ने उसको अपने हाथों से हकदारों तक पहुंचाया है और जो इसके अलावा अब तय किया है, आज भी 1000 बैग्स हमने तय किए हैं और वो भी इंशाल्लाह 3 या 4 दिन में अबुमा से हम इसको मूव करेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। जारी और सारी रहेगा। वहीद खालिक में हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब आप भी गए हैं, कमेटी का हिस्सा भी हैं, बताइएगा बहाली का काम किस तरह से जारी है और मजीद जो खेप जारी है वो कब जारी है? देखिए इंशाल्लाह 4 से 5 दिनों के अंदर 1000 बैग की जो दूसरी खेप है झांग में जाएगी और चनियोट और दूसरे ज़िला में हम भेजेंगे इंशाल्लाह, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होंगी। और इसके बाद तीसरा जो हमारा फेज़ होगा वो रीहैब का होगा, जिनके घर जो है वो ख़राब हुए हैं, सैलाब में बह गए हैं, उन लोगों के लिए जिस तरह डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उनका एस्टिमेशन करेगी उसके हिसाब से हम करेंगे। और ये भी जो काम हुआ है इसमें भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मुआवनत है और पाकिस्तान आर्मी के वहाँ पे जवान डिप्यूटेड है, उनकी मुआवनत के साथ हकदारों तक पहुँचा ये हमारा 1000 बैग और इंशाल्लाह 4 दिनों के अंदर दोबारा 1000 बैग की कंसाइनमेंट जाएगी। जी बिल्कुल, एक जा चुकी है और दूसरी जो पैकेज है वो तैयार किया जा रहा है जो 4 दिन बाद रवाना किया जाएगा और जो अहल हैं, जो वहाँ पर मुस्तहिक अफराद हैं, सैलाब ज़दगान से मुतासिर हैं सैलाब ज़दगान, उनको जाकर वो दिया जाएगा। जी अली नारू हमें अपडेट कर रहे थे। अली बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएंगे तालीमी बोर्ड फैसलाबाद इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान 18 सितंबर को करेगा। इंटरमीडिएट के पोजीशन होल्डर तलबा के नामों का ऐलान 17 सितंबर शाम 4 बजे किया जाएगा। तकरीब तकसीम इनामात शहजाद हॉल डिविजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद में 18 सितंबर को होगी। कमिश्नर और चेयरमैन बोर्ड राजा जहांगीर अनवर पोजीशन होल्डर तलबा व तालिबात में इनामात तकसीम करेंगे। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करते चलें कि तालीमी बोर्ड फैसलाबाद इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान 18 सितंबर को करेगा। इंटरमीडिएट के पोजीशन होल्डर तलबा के नामों का ऐलान 17 सितंबर शाम 4 बजे किया जाएगा। तकरीब तकसीम इनामात शहजाद हॉल डिविजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद में 18 सितंबर को होगी। कमिश्नर और चेयरमैन बोर्ड राजा जहांगीर अनवर पोजीशन होल्डर्स तलबा व तालिबात में इनामात तकसीम करेंगे। वफाकी हुकूमत का उमरा ज़ायरीन को जालसाजी से बचाने के लिए अहम इक़दाम। वजारत मज़हबी उमूर ने रजिस्टर्ड कंपनियों की फहरिस्त जारी कर दी। वजारत मज़हबी उमूर ने 113 मुसद्दिका उमरा कंपनियों की फहरिस्त जारी कर दी है। उमरा ज़ायरीन बुकिंग से कबल वजारत की वेबसाइट से कंपनी की तस्दीक करें। रकम की अदायगी बैंक के जरिए कंपनी अकाउंट में की जाए। ज़ायरीन कंपनी से अदायगी रसीद और मुआहदे की कॉपी लाजमी ले। कंपनी से वीज़ा, टिकट, ट्रांसपोर्ट और रिहाइश का मुकम्मल पैकेज बुक करवाया जाए। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर के हवाले से कि वफाकी हुकूमत का उमरा ज़ायरीन को जालसाजी से बचाने के लिए अहम इक़दाम। वजारत मज़हबी उमूर ने रजिस्टर्ड कंपनियों की फहरिस्त जारी कर दी है। वजारत मज़हबी उमूर ने 113 मुसद्दिका उमरा कंपनियों की फहरिस्त को जारी कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब थाना साहियावाला के इलाका से 2 रोज कबल लापता होने वाले नौजवान की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक नौजवान के गले पर जख्म का निशान है। बुरसा की तरफ से थाना साहियावाला में नौजवान गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। लाश की शनाख्त 28 साल अदनान के नाम से हुई है। खबर शामिल करें और अब आपको बताएंगे फैसलाबाद की मिल्लत रोड पर मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं। तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार हैं। ट्रैफिक की रवानी पूरी तरह मुतासिर हो गई है। रोड पर मौजूद सीवरेज का गंदा पानी भी राहगीरों के लिए वबाल जान बन गया है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे तलहा बाजवा से। तलहा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल हल ना हो सके, इसी हवाले से मैं भी मौजूद हूँ मिलत रोड पे, जो कि मसाइल का गढ़ बन चुका है। अगर बात करें, जगह जगह जो है वो रोड टूट फूट का शिकार है, शिगाफ पड़ चुके हैं। हालिया मानसून में होने वाली बारिशों के बाद जो है मेन पे कई फीट के जो हैं वो बड़े शिगाफ पड़ चुके हैं। जो सीवरेज का गंदा पानी है वो मेन रोड पर मौजूद है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। शहरी जो है वन वे की खिलाफ वर्जी जो है वो करने पर ही मजबूर हैं। ना तो यहाँ पे कोई ट्रैफिक वार्डन जो है यहाँ पे मौजूद है, जिसके बायस जो हादसात हैं वो भी यहाँ पे मामूल बन चुके हैं। इलाका मकीन यहाँ के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इसी हवाले से। अच्छा, मुझे बताओ कितना अर्सा हो गया इस हाल को, क्या कहना चाहते हो? कमोबेश नहीं, पूरे 2 हफ्ते तो हो ही गए हैं इससे। ये वाले गंदे पानी को हमारी हुकूमत बहुत तंग है, पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं। इस वजह से, ये गंदे पानी की वजह से हम लोग भी बहुत ही तंग है गुजरने से। जी बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि तकरीबन 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद जो मेन शराह है मिलत रोड, यहाँ पे कई फीट जो है वो सीवरेज से गंदा पानी मौजूद है, जिसके बायस जो ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। यहाँ पे कारोबारी हजरात जो हैं उनके कारोबार जो हैं वो भी यहाँ पे शदीद मुतासिर है। उनका यही मुतालबा है वासा हुकाम से कि जल्द अज जल्द जो पानी की निकासी का सिलसिला इसको यकीनी बनाया जाए, ताकि मजीद जो हादसात हो रहे हैं और जो ट्रैफिक की रवानी यहाँ पे बुरी तरह मुतासिर है वो मामूल पर आ सके। फैसलाबादियों के इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। एक ही छत तले मिलेगा बेहतरीन फर्नीचर, वो भी मार्केट से 40% सस्ता। फर्नीचर की दुनिया के बाएतमाद नाम फर्नीचर हॉल्स ने रियायती सेल मेले की तारीखों का ऐलान कर दिया। हुरियावाला चौक में सेल मेला 19 से 22 सितंबर तक जारी रहेगा। सीईओ राना तनवीर कहते हैं कि शहरियों के फर्नीचर हॉल्स पर एतमाद का इंतहाई शुक्रगुजार हूं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, फैसलाबादियों के इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब पहुंच चुकी हैं। फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर में फर्नीचर की दुनिया में सबसे बाइतमाद नाम फर्नीचर हॉल्स की जानिब से सेल मेला रियायती पैकेज के साथ उसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। शहरियों को एक ही छत तले हर किस्म की और उनके मर्जी के मुताबिक फर्नीचर की जो वैरायटी है वो दस्तयाब होगी और रियायती नरखों पर दस्तयाब होगी। इस हवाले से सीईओ फर्नीचर हॉल्स की जानिब से शहरियों को खुशखबरी सुना दी गई है। इस खुशखबरी के हवाले से हम बात करेंगे राना तनवीर, जो सीईओ है फर्नीचर हॉल्स के। सर, बताइएगा कब से सेल मेला शुरू हो रहा है, कितने दिन जारी रहेगा और शहरियों को किस कदर ज्यादा रियायत इसमें हासिल होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला के शुक्र के साथ साथ फैसलाबाद की अवाम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फर्नीचर हॉल्स पे एतमाद किया। आज जबकि हम फर्नीचर हॉल्स की नुमाइश 19, 20, 21, 22 डी ग्राउंड एसबी स्टोर की बेसमेंट में लगाने जा रहे हैं। इस नुमाइश का मकसद ये है कि हम अपना खूबसूरत और म्यारी सामान लोगों की दहलीज तक पहुँचाएँ। और फर्नीचर हॉल्स हमेशा कोशिश करता है कि वो ना सिर्फ फर्नीचर बेचे बल्कि वो अपनी सकाफत और रवायात को भी उजागर करे, और ये हमारा मकसद है। और हम अपना फैसलाबाद के शहरियों से अपील करते हैं कि वो कम से कम एक दिन 19, 20, 21, 22 में से एक बार जरूर इस नुमाइश का विजिट करें। सीईओ फर्नीचर हॉल राना तनवीर की जानिब से शहरियों को लिए खुशी की खबर सुना दी गई है। 19, 20, 21 और 22 सितंबर को हरियावाला चौक एसबी स्टोर की बेसमेंट में फर्नीचर हॉल्स के शोरूम पर रियायती नरखों पर शहरियों को हर किस्म का फर्नीचर दस्तयाब होगा। 40% तक मुख्तलिफ वैरायटीज पर रियायत हासिल होगी। लेकिन इसी के साथ साथ जो फर्नीचर हॉल्स का खासा है कि फर्नीचर लेकर आप अपने घर चले जाएं और सारी जिंदगी के लिए उसकी ऑनरशिप फर्नीचर हॉल्स कबूल करेगा। फर्नीचर में साल 2 साल बाद भी खुदा न खास्ता कोई छोटा बहुत डैमेज भी सामने आए तो फर्नीचर हॉल्स की टीम घर जाकर आपकी दहलीज पर उस फर्नीचर को रिपेयर करेगी। और सीईओ फर्नीचर हॉल्स राना तनवीर की जानिब से शहरियों की जानिब से जो इत्मीनान उन पर हर साल किया जाता है, बल्कि 365 दिन किया जाता है, उस पर शुक्रिया भी अदा किया गया। और शहरियों को ये बताया गया कि 19, 20, 21 और 22 सितंबर 4 रोजा ये रियायती नरखों पर सेल मेला में फर्नीचर दस्तयाब होगा। किसी किस्म का भी फर्नीचर जो शहरी जिनकी डिमांड होगी उसके मुताबिक यहाँ पर दस्तयाब भी होगा और उनकी मर्जी के मुताबिक ऑर्डर पर तैयार भी कर दिया जाएगा। जी, तैयब मकबूल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे फैसलाबाद अल फतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन कोर्ट फाल कर दिया गया। खिलाड़ी बैडमिंटन कोर्ट में भरपूर तैयारी करने लगे हैं। कॉम्प्लेक्स में बहाली के काम की वजह से खेलों की सरगर्मियां महदूद थी। बैडमिंटन प्लेयर्स आइंदा आने वाले मुकाबलों के लिए तैयारी करने में मसरूफ हैं। अरसलान तुरानी से तफसीलात जानते हैं। अरसलान, आगाह कीजिएगा।
में बैडमिंटन का टैलेंट खूब मौजूद है और इसी तरह से अल्फतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो बैडमिंटन की सरगर्मियाँ हैं वो दोबारा शुरू हो गई है। रेनोवेशन के बाद यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी महदूद हो गई थी। खिलाड़ी मौजूद से बात करते हैं कि आइंदा के उनके क्या अज़ाइम है और किस तरह से खेल रहे हैं। अहमद मौजूद है। अहमद, आपने अंडर 17 खेली, अंडर 19 खेली और अब आगे की आपके क्या अज़ाइम है? जी, अभी 1.5 महीने तक अंडर 21 जूनियर नेशनल आ रही है, तो इंशाल्लाह उसके लिए उसी अक्टूबर में आ रही है और अक्टूबर में ही जूनियर भी है और सीनियर भी है, तो उस दोनों टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले मैं 17 भी जीता हूँ और 2 साल लगातार मैं जूनियर चैंपियन हूँ। 17, 19 इंशाल्लाह इस बार अंडर 21 के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अंडर 21 की चैंपियनशिप जीतने और खेलने की उम्मीद का इजहार किया इन्होंने। खिलाड़ी मौजूद है हमारे साथ। आप बताइए कि आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है ख़वातीन की, तो कितनी तैयारी है और आइंदा के जो टूर्नामेंट्स उनके हवाले से आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? Okay, so I'm looking forward for the other tournaments and I'm training hard for it and looking forward for the other tournaments कि हम लोग वो खेलें और अच्छे से खेलें और परफॉर्म करें। ट्रेनिंग कैसी जा रही है आपके यहाँ पर? Training is going good. Alhamdulillah, we got a new hall, new badminton court, so yeah, we are very happy with it और ट्रेनिंग बहुत अच्छी जा रही है। ट्रेनिंग अच्छी जा रही है और इसी तरह से अल्फतह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जहाँ पर रेनोवेशन के बाद अरसद रात से यहाँ पर जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है वो रुकी हुई थी, लेकिन अब दोबारा से स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है वो बहाल हो रही है। उसी तरह से अल्फतह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो बैडमिंटन की तैयारी है वो की जा रही है। मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स जो आने वाले हैं अंडर 21 के और अंडर 19 के, इसके अलावा जो डिफरेंट नेशनल गेम्स उसके लिए तैयारी जो है वो भूत। अरसलान दुरानी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।